गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम पत्र लेखन सीखेंगे, यानी कि लेटर राइटिंग। पत्र कैसे लिखना चाहिए, पत्र लिखने का तरीका क्या है। अच्छे पत्र लिखने की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए और साथ ही साथ प्रभावी होनी चाहिए। दूसरी बात है कि पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए। तीसरी बात है पत्र संक्षेप में होना चाहिए, उसमें अनावश्यक बातों का विस्तार नहीं होना चाहिए। चौथी बात है कि पत्र में संबोधन तथा अभिवादन संबंधी शब्द लिखने चाहिए और प्रेषक यानी जो भेज रहा है और प्रापक यानी जिसने उस पत्र को पाया, उन दोनों का नाम और पता स्पष्ट रूप में अंकित होना चाहिए। तो पत्र लिखने की ये कुछ खास विशेषताएं हैं। अच्छा पत्र कैसे लिखा जाता है, जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया, फिर मैं आपको एक बार और अच्छी तरह से समझा दे रही हूँ कि पत्र लिखते समय लेखक यानी जो भी लिख रहा है अपनी आत्मीयता का परिचय देना चाहिए, यानी उसे अपनी पूरी आत्मीयता के साथ परिचय देते हुए पत्र लिखना चाहिए। दूसरी बात है कि पत्र की भाषा विषय के अनुकूल होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। अगर हम कोई भी शिकायती पत्र लिख रहे हैं तो उसकी भाषा बहुत ही संयत होनी चाहिए, यानी उनकी भाषाओं में किसी भी प्रकार का कोई अपशब्द हमें नहीं लिखना चाहिए। पत्र में मूल बात पर यह बल दिया जाना चाहिए कि जब भी हम कोई भी शिकायती पत्र लिख रहे हैं तो उसकी भाषा अच्छी होनी चाहिए। प्रार्थना पत्रों में विनम्रता होनी चाहिए। अगर हम किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो उसमें आपकी विनम्रता झलकनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि विचारों की क्रमबद्धता पत्र में होना बहुत ही आवश्यक है। कहने का मतलब, आप जो भी पत्र लिख रहे हैं तो उसमें विचारों की क्रमबद्धता, कहने का मतलब आपके पत्र लिखने का ढंग जो है वह क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पत्र लिखने की शैली जो होती है वह सरल होनी चाहिए और साथ साथ आकर्षक भी होनी चाहिए, ताकि पत्र पढ़ने वाले को भी वह अच्छा लगे। तो ये सारी बातें थी पत्र लिखने के संबंध में। अब हम जानेंगे कि पत्र के कितने प्रकार होते हैं। पत्र आमतौर पर दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र का अर्थ होता है इनफॉर्मल लेटर और औपचारिक पत्र का अर्थ होता है फॉर्मल लेटर। जैसा कि आप सभी जानते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर क्या है। आज हम फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर लिखने के तरीके को भी समझेंगे कि किस प्रकार से लिखा जाता है। सबसे पहले हम अनौपचारिक पत्र का प्रारूप जानेंगे, यानी इनफॉर्मल लेटर किस प्रकार से लिखा जाता है, उसके लिखने के क्या तरीके हैं। अनौपचारिक पत्र लिखने के समय सबसे पहले हमें यह ध्यान देना चाहिए कि ये जो होते हैं यह पत्राचार हम किसी व्यक्ति या एक तरह से कहें यह व्यक्तिगत पत्र होता है जो हम किसी
निजी व्यक्ति को लिखते हैं और इस अनौपचारिक पत्र में हम ज़्यादातर सूचनाओं को ही अधिक महत्व देते हैं। जैसा कि अभी मैंने कहा कि अनौपचारिक पत्राचार उनके साथ किया जाता है जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध होता है। इसे व्यक्तिगत पत्राचार भी कहा जा सकता है। इसलिए इन पत्रों में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा और विवरण होता है। ये पत्र अपने परिवार के लोगों, मित्रों और निकट संबंधियों को लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम अनौपचारिक पत्र के लिखने के तरीके को देखते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखते समय सबसे पहले हमें पत्र भेजने वाले का पता लिखना चाहिए। यानी कि आप पत्र लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप लिखेंगे, जैसे कि मैं लिख रही हूँ यहाँ, बाईपास रोड, बाईपास रोड, मेदिनी नगर, और उसके बाद हम दिनांक लिखेंगे। दिनांक आप जो भी डालना चाहें, जिस दिन भी आप पत्र लिख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप अपना पता लिखेंगे और उसके बाद हम संबोधन करेंगे, यानी जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं उसे आप संबोधित करेंगे। जैसे अगर आप अपनी माता जी को पत्र लिख रही हैं या प्रिय मित्र को पत्र लिख रहे हैं या चाचा जी को पत्र लिख रहे हैं, तो आप इस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले संबोधन करते हुए कि जैसे प्रिय मित्र। तो यहाँ पर प्रिय मित्र, अगर आप चाचा जी को लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे आदरणीय चाचा जी। मैं एक ही साथ बता दे रही हूँ यहाँ, आदरणीय चाचा जी। अगर आप माता जी को पत्र लिख रहे हैं तो आप लिखिएगा पूजनीय माता जी। इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन पत्र लिखने के समय आप ध्यान दीजिएगा कि आप हमेशा पत्र को बाईं ओर से शुरू कीजिएगा। ये पत्र लिखने की खास बात है कि जब भी आप पत्र लिखेंगे आप हमेशा बाईं ओर से ही लिखेंगे। आपकी कॉपी की जो रेड लाइन होती है आप वहाँ से शुरुआत करेंगे तो बाईं ओर लिखेंगे। इनमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, कोई भी एक आप जिसे भी लिखना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से संबोधित करेंगे अपने मित्र को। अगर आप मित्र को लिख रहे हैं, अगर अपने से किसी बड़ों को आप आदर और सम्मान के साथ लिख रहे हैं तो आप इस तरह से लिखेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। और उसके बाद अगर माता जी को लिख रहे हैं तो आप जरूर लिखिएगा कि सादर चरण स्पर्श। अगर आप मित्र को लिख रहे हैं तो नमस्ते लिखिएगा। अगर चाचा जी को लिख रहे हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा अभी मैंने कहा सादर चरण स्पर्श या प्रणाम। ये पहली पंक्ति में होनी चाहिए और दूसरी पंक्ति में आप लिखेंगे, अगर मित्र को लिख रहे हैं तो नमस्ते, और अगर माता जी को लिख रहे हैं तो आप लिखिएगा यहाँ पर सादर चरण स्पर्श। सादर चरण स्पर्श, तो ये दूसरी पंक्ति में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सबसे पहले आपने अपना पता लिखा, दिनांक लिखा, उसके बाद आप लिखेंगे, आप जिसको भी संबोधित कर रहे हैं उसे आप लिखेंगे, उनका नाम लिखेंगे और उसके बाद उन्हें नमस्ते या सादर प्रणाम कहेंगे। उसके बाद आपकी विषय वस्तु का यहाँ पर विस्तार आपका प्रारंभ होगा। यहाँ से आप विषय वस्तु का यहाँ से आप प्रारंभ कर सकते हैं। आप इस तरह से ये आपकी जो विषय वस्तु है, आप जो भी लिखना चाह रहे हैं, आपकी जो भी सूचना है, आप यहाँ पर आप उसे लिखेंगे, यानी आपका जो सब्जेक्ट है पत्र लिखने का आप उसे लिखेंगे यहाँ पर। और अंत में आप इस तरह से लिखेंगे कि
आपका बेटा या आपका मित्र, और फिर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। आपका जो भी नाम होगा आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि इनफॉर्मल लेटर किस प्रकार से लिखे जाते हैं। सबसे पहले आप अपना पता डालेंगे, उसके बाद आप जिसे भी पत्र लिख रहे हैं उसे संबोधित करेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे या नमस्ते कहेंगे। फिर आप विषय वस्तु को डालेंगे और अंत में आप लिखेंगे आपका बेटा या आपका मित्र या और फिर अपना नाम, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं यहाँ आप। लेकिन हर चीज़ आपकी बाईं ओर से शुरू होनी चाहिए। पत्र में जो भी आप लिख रहे हैं वो हमेशा बाईं ओर से ही लिखना प्रारंभ कीजिएगा। तो इस तरह से आपने इनफॉर्मल लेटर के बारे में आपने देखा। अब है फॉर्मल लेटर हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो उसे भी हम देख लेते हैं। अब हम औपचारिक पत्र के बारे में जानेंगे। औपचारिक पत्र आमतौर पर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रार्थना पत्र, और दूसरा होता है व्यावसायिक पत्र, और तीसरा होता है कार्यालयी पत्र। प्रार्थना पत्र में आप किसी से प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं अपने प्रधानाचार्य के पास। व्यावसायिक पत्र किसी भी कंपनी या व्यवसाय आदि को लिखे जाने वाला पत्र होता है। और कार्यालयी पत्र होता है सरकारी विभाग और अधिकारी आदि को लिखे जाने वाला पत्र। तो इसमें यहाँ सबसे पहले आप लिखेंगे पत्र पाने वाले का पता। यहाँ आप जिसको पत्र लिख रहे हैं आप यहाँ उसका पता डालेंगे। जैसे आप यहाँ पर डालेंगे सेवा में, अगर आप स्कूल में लिख रहे हैं प्रधानाचार्य ब्राइट लैंड स्कूल, बाईपास रोड, मेदिनीनगर, झारखंड। यहाँ आप अपना पिन कोड डालिएगा झारखंड का। तो इस तरह से आप जिसे पत्र लिख रहे हैं यहाँ सबसे पहले आप उसका पता डालिएगा औपचारिक पत्र में। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने, अगर हम प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो मैंने लिखा यहाँ सेवा में प्रधानाचार्य ब्राइट लैंड स्कूल, बाईपास रोड, मेदिनीनगर, झारखंड। फिर यहाँ पर आप दिनांक डालेंगे, जो भी दिनांक है वह डालेंगे। अब यहाँ आप विषय वस्तु डालेंगे, यानी आप किस विषय पर उन्हें पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप विषय वस्तु को डालेंगे। अब यहाँ आप विषय वस्तु का विस्तार करेंगे। तो आप सबसे पहले संबोधित करेंगे, आप जिसे भी लिख रहे हैं महोदय या महोदया, आप लिखेंगे महोदय। फिर यहाँ से आप पत्र लिखना शुरू करेंगे। यहाँ से आप पत्र लिखना शुरू करेंगे। जो भी आपका विषय है आप उसे यहाँ पर लिखेंगे और अंत में आप उन्हें सधन्यवाद दीजिएगा। सधन्यवाद अंत में, और उसके बाद आप यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा। अगर आप स्कूल को लिख रहे हैं तो आप लिखिएगा यहाँ अपना नाम, आपका आज्ञाकारी शिष्य, क्लास, रोल नंबर। अगर आप यहाँ किसी कंपनी को लिख रहे हैं या किसी सरकारी विभाग में लिख रहे हैं तब आप लिखिएगा यहाँ पर भौदीय। अगर किसी कंपनी या सरकारी विभाग को लिख रहे हैं तब यहाँ पर आप लिखिएगा
भौदीय या भौदीय। स्त्रीलिंग में भौदीय आएगा और पुल्लिंग में भौदीय आएगा, और उसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर में सबसे पहले आप उनका पता लिखेंगे जिन्हें आप पत्र भेज रहे हैं। यहाँ पर पूरा पता लिखा हुआ है। फिर दिनांक लिखेंगे, विषय वस्तु लिखेंगे, जो आपका टॉपिक है, किस विषय पर आप लिखना चाह रहे हैं उसे उन्हें संबोधित करेंगे। फिर उसके बाद आप विषय वस्तु लिखेंगे और लास्ट में आप सधन्यवाद देते हुए भौदीय या भौदिया। अगर आप विद्यालय में लिख रहे हैं तब यहाँ पर आप लिखिएगा आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। आप अपना क्लास और रोल नंबर लिखेंगे। लेकिन अगर आप सरकारी विभाग में लिख रहे हैं या किसी कंपनी को लिख रहे हैं तो, या कोई भी व्यावसायिक पत्र है, तो आप यहाँ पर भौदीय या भौदीय लिखिएगा। तो ये पत्र लिखने के तरीके थे। मैंने आपको यहाँ पर औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के लिखने का तरीका बताया। मैं आपको पत्र भी लिख करके भेजूंगी, आप ठीक उसको उसी प्रकार उतारिएगा जैसा कि मैंने अपनी कॉपी में लिख करके आपको दिया है। आप लिखने के तरीके को देखिएगा कि पत्र हमेशा बाईं ओर से ही लिखा जाता है। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू क्लास।